दोस्तों मोटो G73 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गया है, जिसका बेस वेरिएंट का आपको प्राइस देखने के लिए मिलता है 19,000 रुपया। वहीं पर कुछ दिन पहले लॉन्च किए गए स्मार्टफोन Realme 10 Pro 5G को देखते हैं तो इसका बेस वेरिएंट का भी कीमत 19,000 रुपया है। यहाँ से दोनों स्मार्टफोन का कीमत 19,000 रुपया है, लेकिन वही है कि जो Realme का स्मार्टफोन है इसमें 6GB और 128GB का बेस वेरिएंट है। वहीं अगर आप मोटो के स्मार्टफोन को देखते हैं तो 8GB 128GB का बेस वेरिएंट है। लेकिन यहाँ पर प्राइस दोनों का सेम है, तो आपको कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? मोटो का स्मार्टफोन ले लेना चाहिए या फिर रियलमी का स्मार्टफोन लेना चाहिए? अगर ये जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए और कौन से स्मार्टफोन की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिज़ाइन से। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लॉक देखने के लिए मिल जाता है और दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में पंच होल देता है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं अगर हम बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको अलग अलग कलर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो आपको जो भी कलर पसंद आए वो यहाँ से दोनों स्मार्टफोन में से किसी का भी कोई कलर ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेट और थिकनेस की, तो यहाँ जो मोटो का स्मार्टफोन है ये 188 ग्राम के वेट के साथ, वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की तो ये 8.29 के थिकनेस के साथ आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की तो ये 191 ग्राम के वेट के साथ, वहीं अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की थिकनेस की तो ये 8.1 mm के थिकनेस के साथ आता है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन में कोई ज़्यादा आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो रियलमी का स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा पतला आता है एज़ कम्पेयर टू मोटो G73। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। लेकिन वही है कि जो मोटो का स्मार्टफोन है इसमें आपको 30 वाट का चार्जर बॉक्स में मिलता है और ये स्मार्टफोन 30 वाट के चार्जर को सपोर्ट भी करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की, तो इसमें आपको 5000 mAh के बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर दिया गया है। हालांकि ये स्मार्टफोन 65 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 33 वाट का चार्जर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ आपको दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी सुपर एमोलेड का पैनल नहीं दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में हालांकि फुल HD वाला डिस्प्ले दिया गया है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोटो के स्मार्टफोन की, तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की, तो इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलता है एज़ कम्पेयर टू मोटो G73, क्योंकि दोस्तों यहाँ मिलता है आपको 6.72 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखने के लिए मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन में। हालांकि मेगापिक्सल का गेम है, अगर आपको ज़्यादा मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन चाहिए तो रियलमी का यहाँ पर ज़्यादा मेगापिक्सल का वाला कैमरा दिया गया है। जैसे कि इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया गया है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का एक और लेंस दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोटो G73 स्मार्टफोन की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। तो यहाँ अगर आपको एक बड़ा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो Realme 10 Pro आपके लिए बेस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि दोनों स्मार्टफोन में समान मिलता है। हालांकि बाकी जो फ़ोटो का पोस्ट प्रोसेसिंग होगा वो निर्भर करता है इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर पे। बाकी अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की, तो दोनों स्मार्टफोन में 5G आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन वही है कि मोटो के साथ आपको 12 बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की, तो यहाँ आपको 7 बैंड 5G देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ मोटो का स्मार्टफोन आगे निकल जाता है, क्योंकि जब इंडिया में 5G अभी लॉन्च हो रहा है कहीं कहीं और कहीं कहीं अभी नहीं हो रहा है, तो किस बैंड को सपोर्ट करेगा ये चीज़ पता नहीं है। तो हालांकि जिस स्मार्टफोन में ज़्यादा बैंड दिए गए हैं वो ज़्यादा कनेक्टिविटी को एक तरह से मतलब प्रायोरिटी देते हुए हम उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा 5G बैंड देखने के लिए मिलते हैं। तो जिस भी 5G बैंड को सपोर्ट करेगा अगर ज़्यादा नंबर है तो वो अच्छा चीज़ है। लेकिन यहाँ रियलमी में आपको सिर्फ 7 5G बैंड दिए गए हैं।
वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की और भी कनेक्टिविटी की, तो यहाँ आपको 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों में मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है और दोनों स्मार्टफोन में डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है और दोनों स्मार्टफोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, यानी कि 2 सिम कार्ड के साथ आप एसडी कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं है कि अगर आप एक सिम कार्ड का यूज करेंगे और एक एसडी कार्ड का यूज करेंगे तभी आप इसमें यूज कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप ये चाहें कि 2 सिम कार्ड के साथ एक एसडी कार्ड का भी यूज कर ले तो ये संभव नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की चिपसेट की, तो यहाँ इंडिया का सबसे पहला ऐसा स्मार्टफोन है मोटो का जिसमें डायमेंसिटी 930 दिया गया है, जो कि 6nm पर बेस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन की, तो यहाँ आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाले चिपसेट 695 का यूज किया गया है, जो 6nm पर बेस्ड है। ये भी चिपसेट दोनों काफ़ी अच्छा है। अगर अगर आप देखते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ दोनों में भी आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगा। दोनों से आप थोड़ा बहुत गेमिंग कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों में LPDDR4X रैम दिया गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इस वीडियो की एंड पार्ट यानी कि कंक्लूजन की, कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन चाहिए। वहीं अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा 108 मेगापिक्सल है, तो आपको रियलमी की तरफ जाना चाहिए। वहीं आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका बेस वेरिएंट में रैम ज़्यादा हो, तो आपको मोटो की तरफ जाना चाहिए। हालांकि यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मोटो का जो स्मार्टफोन है इसका सर्विस सेंटर अगर आपके शहर में इजीली अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप उसको थोड़ा देर के लिए स्किप कर सकते हैं। आपको रियलमी का स्मार्टफोन ले लेना चाहिए अगर आपके नज़दीकी शहर में रियलमी का स्टोर है या फिर रियलमी का सर्विस सेंटर है। क्योंकि रियलमी का सर्विस सेंटर है अगर आसपास में, तो अगर फ़ोन में बाय द वे कोई ख़राबी होता है तो आप इजीली वहाँ से रिपेयर करा सकते हैं। लेकिन अगर मोटो का नहीं है तो यहाँ दिक्कत हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन का प्राइस बिल्कुल सेम है।